वेलकम चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में और एक एलडीवीसीसी के ऊपर सम करने वाले टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन यूजिंग पीआई का रूल 4। सो ये जो वीडियो है ये पार्ट 5 है। इसके पहले मैंने 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो मतलब हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एलडीवीसीसी यूजिंग रूल 4। तो अगर आपको वो वीडियोस एक्सेस करने तो उसके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे या फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। आज जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6y इक्वल टू cos x इंटू cos hx, मतलब ये हाइपरबोलिक cos x है। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखते हैं, हमें अगर एलडीवीसीसी का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमने एक जनरल प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो एफडी है ये डिफरेंशियल ऑर्डर फॉर्म में है कि नहीं, मतलब कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो ये जो एफडी है ये कैपिटल डी फॉर्म में है, तो यह हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने खत्म कर दिया, मतलब वो स्किप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम ये जो एफडी को इसको इक्वल टू 0 करते हैं, इसको हम लोग ए ही मानते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं और सीएफ निकालते हैं। तो ये पार्ट हम लोग स्टेप 2 में करते हैं। तो अभी मैं वही डायरेक्टली करने वाला हूँ। मैं अभी इस क्वेश्चन मतलब ये जो एलडीसीसी है इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ। आप एग्जाम में सेपरेट नीचे लिख के फिर से 1 लिखना है आपको। यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्टकट के लिए यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी ए ही डिक्लेयर करूंगा। सो देयरफॉर तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है, और इस इक्वेशन को हम लोग 2 मार्क किया मैंने। इस ए मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैंने 2 मार्क किया है। तो अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको मोड में जाना है। इक्वेशन यहाँ पे मेरे लिए 4th ऑप्शन है, तो आपके लिए जो भी ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करो। क्यूब के रूट्स निकालने हैं, क्यूब रूट के रूट्स निकालने तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर आप ए की वैल्यू देखो तो यहाँ पे 1 आ जाती है, बी की -7 आती है, हमारी बी की जो वैल्यू है वो 0 आती है कि यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है, 0। जो हमारी सी की वैल्यू है वो है -7 और डी की वैल्यू है -6। तो जो हमारे रूट्स आते हैं वो है 3 -1 -2। सो हमारे जो रूट्स आते हैं 3 -1 -2। तो इस तरह से हमें रूट्स आते हैं इस द गिवन ए के। तो हम देखेंगे तो अभी ये देख सकते हो कि ये जो रूट्स ए के जो रूट्स है वो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हमारा सीएफ का रूल 1 क्या कहता है, सीएफ के हम इस पे सीएफ का रूल 1 लगेगा। तो सीएफ का रूल 1 इस तरह से लगाएंगे फॉर दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। जो सीएफ आता है वो इस तरह से आता है। हम लोग को सीएफ रूल में क्या आता है, C1 e⁻mx आ जाता है, m tx और n तक चले जाते हैं। यहाँ पर 3 इक्वेशन से तो इस तरह से सीएफ आ जाता है। तो हमारे स्टेप 2 कंप्लीट है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम लोग पीआई फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पीआई का जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/fd × x। अभी हमें पता है एफडी हमारा क्या है, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6, ये वाला टर्म हमारा एफडी है। और कैपिटल एक्स क्या है, ये इक्वल टू के बाद जो भी है वो कैपिटल एक्स है हमारा, ये पार्ट हमारा कैपिटल एक्स है। तो अभी मैं सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ आपको। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाते थे, उन्होंने जो भी एफडी की वैल्यू और कैपिटल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अभी अगर आप देखोगे आप इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, जैसे आपने अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस किए, तो हम लोग अगर पीआई फाइंड आउट करते हैं हम लोग इस स्टेप की क्या देखते हैं कि कौन सा पीआई का रूल अप्लाई होता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट रूल 1 में क्या देखिए, सिर्फ EX होना चाहिए। तो EX तो ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, तो रूल 1 अप्लाई नहीं कर सकते। रूल 2 क्या है, रूल 2 में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, उसके साथ कोई, अभी यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता, ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो सिर्फ रूल 2 में क्या बोला, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी cos x और sin है, ऐसा अगर नाम आता है वो तो इसलिए होता है। तो रूल 2 है वो भी हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। रूल 3 में क्या देखते हैं कि x⁻m पावर होना चाहिए, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्स नहीं है। रूल 4 में क्या कहते हैं कि e⁻x इंटू कोई टर्म होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए। तो वैसे तो अभी कुछ दिख रहा नहीं है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे cos hx को, तो हम इस तरह से cos hx को, हाइपरबोलिक cos x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, e⁻x/2। या आपने पहले पढ़ा रहेगा कि हम लोग हाइपरबोलिक cos x को इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं cos x को इस टर्म के साथ रिप्लेस करके बताऊंगा, एंड देन आपको थोड़ा सिमिलरिटी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ट्रिकी पार्ट था कि इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद में देखोगे तो यार आप बोलोगे यार ये तो पहले भी 3-4 पार्ट में किया रहेगा, मतलब जैसे नॉर्मल सॉल्विंग रहेगा। तो मैं आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है जो हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 1/2 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, साइड में कर दूंगा,
और यहाँ पे cos x जो है और ये है, इस टर्म को, ये पूरे टर्म को हम लोग जो भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमें इक्वेशन इस तरह से आ जाएगा। और हम देखेंगे उसके बाद में तो हमने नॉर्मल हमें रूल 3 लगाना है, क्योंकि हम देते ई रेज टू ए एक्स इंटू वी, इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा इक्वेशन। तो मैं आपको लिख के बताऊंगा स्टेप, जिससे कि आपकी जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। सो मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस टर्म को अंदर। सो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पे अभी कौन सा रूल यूज करते हैं ना, रूल 3 का बजाय रूल 4 यूज कर सकते हैं हम लोग। सॉरी, आई थिंक इसकी लाइन, इस लाइन के पहले मैंने रूल 3 बोला रहेगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे रूल 4 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे किस फॉर्म में आ रहा है, ये ई रेज टू ए एक्स इंटू वी फॉर्म में आ रहा है। वी हमारा इक्वेशन हो सकता है, ट्रिगो हो सकता है। तो अभी हमें पता है कि हम इसके आगे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं रूल 3 लगाऊंगा, इस पार्ट में भी सेम होगा, रूल 3 लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ +1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, सिर्फ फर्क वही रहेगा। डी, यहाँ पे डी के पहले d+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे d-1 सब्स्टिट्यूट होगा। सो देयरफॉर मैं आगे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सो या इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो हमने जब रूल 4 है हमने अप्लाई किया, उसके बाद में हमें जो इक्वेशन आता है वो इस तरह से आ जाता है। तो अभी अगर मैं अभी ये जो नीचे का पार्ट है उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, यहाँ पे इसको एक्सपांड कर दूंगा, डी क्यू प्लस 3ab प्लस 3abc माइनस सी, इस तरह से। एंड वही यहाँ पर जो भी क्यूब का फॉर्मूला है वो मैं एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे लगाऊंगा। सो देयरफॉर मैं एक्सपांड करके बताऊँ आपको। सो इस तरह से मैंने जो इक्वेशन को वो एक्सपांड किया है। तो यहाँ पर मैंने a प्लस बी द होल क्यूब का मैंने फॉर्मूला यूज किया, जो है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस c²। तो यहाँ और माइनस में क्या होता है, सिर्फ अल्टरनेटिव माइनस प्लस चलते रहता है। तो और बाकी सारा इक्वेशन सेम ही होता है। तो यहाँ पर और बाकी सारे जो भी मैंने था -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, d-1, यहाँ पर d-1 यहाँ पे d+1 के साथ, और बाकी सब तो सेम था। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से टर्म रिड्यूस हो सकते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर -7 -6, पहले तो यहाँ पर d को देखते हैं, जिस d की सिंगल पावर है। तो यहाँ पर -7d प्लस 3d क्या आता है, 4d आ जाएगा यहाँ पर, ये और ये टर्म। और बाकी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स में आएंगे -7 -6 13 +12 आ जाएगा, मतलब तो +12 आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो d की है, यहाँ पर भी -4d आ जाएगा, यहाँ पर भी -4d आएगा नीचे, -7 प्लस 3d। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो सारे 0 हो जाएंगे, कि यहाँ पे -6 -7 होता है और +7 के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इस तरह से इक्वेशन आएगा हमारा। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपको अगले स्टेप में करके बताता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। सो इस तरह से इक्वेशन आते थे। उन्होंने यहाँ इस स्टेप से हम लोग इस स्टेप पे हमें सिंप्लीफाई वर्जन पे आ गए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पे cos x है, तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, और ये FD है, तो ये x है, कैपिटल X है, तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल 2 अप्लाई करेंगे। तो रूल 2 क्या कहता है कि जहां पर भी d² की जो पावर है उसके बदले ना -a² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब यहाँ पे अभी a की वैल्यू 1 है, तो हम लोग -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और उसके साथ माइनस है, तो -1 ही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग d² के बदले हम लोग -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब उन्होंने यहाँ पे रूल 2 अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये -3 और ये -12 मिलके क्या होगा, -15 हो जाएगा। और यहाँ पे ये -4d -1d मतलब 5d हो जाएगा। तो मतलब हमारा इक्वेशन किस तरह से आएगा, -5d -15d। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है हमारा, -5d -3d। ओके, तो बराबर किया है -5d -15d। और नीचे हमारा किस तरह से आएगा, ये -4d -d -5d आ जाएगा, और ये +3 तो 5d +3, इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाएगा। तो हम देखेंगे। तो अभी जो भी सिंप्लीफाइड वर्जन है वो मैं यहाँ पे नीचे लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। उन्होंने यहाँ इस स्टेप पे जो भी मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि सिंप्लीफिकेशन आएंगे, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ये जो माइनस की साइन है इसको यहाँ पे कॉमन ले लूंगा फ्रॉम दिस, यहाँ इस पार्ट से, और इस पार्ट में भी यहाँ पे मैं सेम करूँगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा।
तो यहाँ पर टर्म क्या रहेगा, माइनस साइन कॉमन लिया यहाँ से, तो 5d माइनस 3 हो जाएगा, और उस माइनस को हम लोग कॉमन लेके बाहर ऐसे कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा जो इंटरनल जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएंगे। माइनस साइंस का मतलब थोड़ा सा कभी कभार रॉन्ग हो जाता है, तो या तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको मैं बाहर ले लूंगा। तो या मैं वो जो इंटरमीडिएट स्टेप है मैं करके बताता हूँ। सो या इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। हमने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन ले लिया फ्रॉम दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, और उसके बाद में इसको ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे साइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो यहाँ इसके आगे भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ये एंड नहीं है, तो इससे मेरा जो बोर्ड है वो भर गया है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं रखूंगा और ये लास्ट टाइम रख दूंगा, एज इट इज लिख दूंगा, एंड उसके आगे हम सम प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको अभी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो इक्वेशन था वो मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया है। तो यहाँ पे 5d + 15 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/5d - 3, इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी हम इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे इक्वेशन को, और जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थे वो मैंने एज इट इज रखी है फॉर फर्दर रेफरेंस। तो अब इसके आगे हम प्रोसीड करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे नीचे जो FD है हमने रूल 2 अप्लाई यहाँ पे किया, फिर भी यहाँ पर FD 1 बच जाता है। तो अभी हम इसको कैसे हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसके पहले भी मैंने पार्ट्स में हमने देखा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेके जो भी है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पे 5d - 15 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी सेम 5d + 3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं आपको वो मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आता है। तो हमने यहाँ पे जो भी कॉन्जुगेट है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने यहाँ इस स्टेप में मैंने क्या इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए क्या किया, मैंने ऊपर मैंने 5d - 15 और नीचे यहाँ पे पहले हमारा टर्म था 5d + 15 इंटू 5d - 15, इसके साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया ये इस टर्म को था। एंड यहाँ पर भी सेम मैंने यहाँ पे किया, 5d + 3 था यहाँ पे, और नीचे भी 5d - 3 था और 5d + 3 था। तो इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है, और यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर किया था जो एडजस्टमेंट, तो वो टर्म है सेम, यहाँ पर भी वही है, वही लॉजिक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करके बताया है, इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया। और एग्जाम में भी अगर आप वो जो इंटरमीडिएट स्टेप वो ना दिखा तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट कर लो। सिर्फ आंसर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप चाहिए तो वो इंटरमीडिएट स्टेप लिख दो। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए आपको बताया। सो या इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। सो 15 का स्क्वायर 225 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई माइनस नहीं किया। सो बराबर है, सब मैंने बराबर कर दिया है। एंड आगे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे d², यहाँ पे d² बच जाता है। तो अभी हम यहाँ पे फिर से रूल 2 अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर इस तरह से उन्होंने इक्वेशन मार्क कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है इसका टोटल कितना आएगा, 250 आ जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पर मैं रेड पेन से अच्छे से दिख जाए, तो यहाँ पर जो टोटल आएगा टोटल इज लाइक -34 आ जाएगा, -34 आ जाता है। सो या तो अभी जो भी इसके जो सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ पे नीचे लिख के बता दो आपको अच्छे से। सो देयरफॉर और यहाँ पर मैं एक लिखना भूल गया, उप्स, यहाँ पे e⁻x लिखना भूल गया, यहाँ पर भी e⁻x एंड e⁻x। तो या अभी सब बराबर है। तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं सम को। सो देयरफॉर या इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है नीचे। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो कॉस है इसको हम लोग अंदर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये 13 नहीं है, दिस इज 15। तो यहाँ पे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5d यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, तो -5 साइन आएगा। और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, -5 साइन प्लस 3 cos x, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, और यहाँ पे +3 cos x, यहाँ पे सिर्फ -15 cos x आएगा। तो मैं आपको अभी अंदर शिफ्ट करके बताता हूँ। इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर हमें इसके आगे प्रोसीड करना, तो अभी इस तरह से इक्वेशन उन्होंने हमें cos को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। तो यहाँ पे मैंने -5 sin x को करके लिखा है, और यहाँ पर भी सेम सो यहाँ पर भी सेम ही आ जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पे ये जो माइनस है इसको हमें कॉमन लेके ये जो बाहर का माइनस है उसे हम कट कर सकते हैं। तो मैं इसी स्टेप में कट कर दूंगा, और जो फाइनल भी है वो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के बताता हूँ आपको। सो देयरफॉर तो ये
है फाइनल पीआई फॉर दिस गिवन इक्वेशन और इसको मैंने इक्वेशन 4 मार्क कर लिया है। तो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, पीआई फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें फोर्थ स्टेप में क्या था, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अभी ये जो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो जो भी आंसर्स है उनको इकट्ठा करके मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। यहाँ पे जो मैंने सी एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, पी आई के बदले में पी आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। इस तरह से हमें फाइनल सॉल्यूशन आता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। सो अभी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय।